friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another प्योर टैरो रीडिंग वीडियो फॉर यू गाइस। आज हम ओरेकल मिक्स नहीं कर रहे, प्योर टैरो के ऊपर देखने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर जो है और थर्ड पार्टी जो है उन दोनों के बीच में अब भी सिचुएशन क्या चल रही है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उन दोनों के बीच में बातें होती हैं नहीं होती हैं, या फिर झगड़ा हुआ है या फिर क्या हुआ है, थर्ड पार्टी का रियल फेस आपके पार्टनर को समझ आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और थ्रू टैरो हम डिस्कस करेंगे। ओरेकल नहीं ले रही आज मैं, प्योर फोकस हमारा टैरो पे होने वाला है। तो सबसे पहले तो अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ, माफ़ी मांगना चाहती हूँ, आवाज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब है इसलिए इतने दिन पोस्ट नहीं कर पाई। बीमार हूँ थोड़ी, सर्दी ज़ुकाम थोड़ा है। डोंट वरी, कोरोना वगैरह कुछ नहीं है, सर्दी अपनी नॉर्मल जो होती है वो है, बट उसकी वजह से सिर दर्द हो रहा था तो वीडियो पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाती, इसलिए अपलोड नहीं कर पाई हूँ। बट डेफिनेटली अभी के बाद से कंटिन्यू अपलोड करती रहूँगी। सो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि अगला टॉपिक मेरा क्या होना चाहिए, आपको क्या देखना है। ओके इससे पहले वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था, अगर वो आपने अभी मिस कर दिया है, करंट सिचुएशन आपके पार्टनर की ज़िंदगी में करंट सिचुएशन क्या चल रही है, वो वीडियो मैंने पोस्ट किया था, अगर वो आपने मिस आउट कर दिया है तो यहाँ पे आई बटन में मैं वो डाल दूँगी, आप ज़रूर वहाँ से देख लेना, ठीक है। आज पूरे टैरो रीडिंग पे फोकस कर रहे हैं, हम कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं आप लोग, उनके लिए मैं देखने वाली हूँ कि क्या क्या करंट एनर्जीज़ है, तो मैं सब्सक्राइबर्स कह के डाल रही हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि रेजोनेट हो जाए, आपको वीडियोस आगे के रेजोनेट होते रहे, तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक कर देना। ओके लेट्स सी कि आपके पार्टनर के लाइफ में और थर्ड पार्टी के बीच में, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, रिसेंट सिचुएशन उन दोनों के बीच में क्या है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। कैमरा के सामने जब शफल करती हूँ तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ जाता है, दैट्स वाई मैं कैमरा के सामने ही शफल कर रही हूँ आज आप लोगों के लिए। मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ गाइज, आई एम रियली सॉरी, मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई नो आप लोगों को पसंद है जब मैं आप लोगों को एडवाइस देती हूँ, बातें ज़्यादा करती हूँ, मेरा आवाज़ काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं, पर आज आई एम रियली सॉरी, मेरा आवाज़ थोड़ा ख़राब है। पर आप लोगों के लिए प्रेयर्स तो करती रहूँगी। तो आज आप जो भी ये थर्ड पार्टी, मैं अगेन कहना चाहती हूँ कि अगर आप राइट हो और सामने वाला जो है आपके पार्टनर के लाइफ में जो न्यू एंट्री हुई है वो अगर थर्ड पार्टी है, तो वो निकल जाए उनकी ज़िंदगी से, थर्ड पार्टी जो भी है वो निकल जाए और आपके पार्टनर जो है वो आपके पास वापस आ जाए। जो भी ईविल चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, वो आपके पार्टनर की लाइफ से निकल जाए, ओके आपकी लाइफ से निकल जाए, आप स्ट्रेस फ्री हो जाओ। इसके लिए मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ। तो आज के स्पेशल प्रेयर्स अगर रिसीव करना चाहते हो, एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर ज़रूर लिख दीजिए, मैं आप लोगों के लिए प्रेयर्स सेंड कर दूँगी, ओके। अगर आप चाहते हैं तो अपने पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं उनके लिए प्रेयर्स सेंड करूँगी। वील सी। ओके 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 we have two of cups, we have king of swords and ace of pentacles। साथ ही हमारे लिए आया है एट ऑफ wands, then we have king of pentacles, hierophant। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में मुझे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने जो है काफ़ी उनको इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ है, काफ़ी उनको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, ये दिखाई देता है। आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के बीच मुझे कहीं ना कहीं गिव एंड टेक दिखाई देता है, ओके। दो पेंटेकल के हमें कार्ड्स हैं और दोनों एक्सट्रीम आए हैं, जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट कार्ड ऑफ पेंटेकल्स एंड देन लास्ट कार्ड ऑफ पेंटेकल्स। तो उन दोनों के बीच में पैसे का कहीं ना कहीं सौदा है, कहीं ना कहीं पैसे की बात बीच में आती है, ये दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि अभी सिचुएशन में पैसे के लिए थर्ड पार्टी समवेयर आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करते हैं, आपके पार्टनर और उनके बीच में कहीं ना कहीं पैसे का व्यवहार मुझे दिखाई देता है, ठीक है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को फाइनेंस कर रहे हो, मोस्टली ऐसा नहीं होता है, मोस्टली उल्टा ही रहता है कि आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को पैसा दे रही है, दैट्स वाई समवेयर पैसे के लिए थर्ड पार्टी ने फंसा के रखा है समवेयर, ये भी हो सकता है। इसका और एक मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के बहुत काम करते हैं,
इसके लिए भी हो सकता है। सिर्फ पैसा ही नहीं, अगर थर्ड पार्टी कहीं बीमार पड़ जाता है तो आपके पार्टनर भागे दौड़े चले जाते हैं अपने सारे काम छोड़ के उनकी मदद करने के लिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में, हम ऐसे नहीं हैं तो हमें नहीं लगता कि ऐसे होते हैं लोग, पर ऐसे भी होते हैं लोग जो बहुत मैनिपुलेट कर लेते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, प्यारी प्यारी बातें करते हैं लोगों से और उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो थर्ड पार्टी जो यहाँ पे दिखाई देती है उस टाइप का पर्सनालिटी मुझे दिखाई देती है कि काम के लिए उनका कुछ काम है। प्यार मुझे नहीं दिखाई देता थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में। अभी थर्ड पार्टी जो है वो उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनके फादर, उनके ब्रदर या फिर लव इंटरेस्ट, इनमें से कोई भी हो सकता है। मैं ऐसे ही नहीं कह रही कि लव ही होगा, या फिर उनकी वाइफ हो सकती है, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, एनीबडी। बट जो थर्ड पार्टी यहाँ पे दिखाई देती है, थर्ड पार्टी का इमोशनल कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ बहुत कम दिखाई देता है। उससे ज़्यादा एक गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप। अगेन 2 ऑफ कप्स है, बट आगे पेंटेकल कार्ड्स है, फिर साथ में हमें किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो समवेयर एक गिव एंड टेक का रिश्ता मुझे दिखाई देता है। कुछ फ़ायदा है इसलिए वो दोनों साथ में चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पार्टनर, उनकी मदर अगर थर्ड पार्टी है और उनकी काफ़ी सारी बातें मानते हैं, तो आपके पार्टनर का भी वहाँ पे कोई फ़ायदा है, इसलिए वो उनकी बातें मानते हैं, ये दिखाई देता है। ओके, और एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके पार्टनर पैसे की मदद कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी उनका लव इंटरेस्ट है या फिर फ्यूचर लव इंटरेस्ट है, फिर पास्ट लव इंटरेस्ट, ऐसा कोई है, एक्स है या फिर जो भी है, तो दिखाई देता है कि आपके पार्टनर का भी कोई वहाँ पे नीड था। अभी लाइक फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, आपसे हो सकता है कि थर्ड पार्टी ज़्यादा सुंदर है इसलिए वहाँ पे खींचे चले गए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। या फिर फाइनेंशियली आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है इसलिए पार्टनर वहाँ पे हो गए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी गलत है, इसमें ये दिखाई देता है। देन वी हैव 2 किंग्स, जो दिखाता है हम लोगों को कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है थर्ड पार्टी, पावर जमाए रखी हुई है आपके पार्टनर के ऊपर। मैनिपुलेटिव सिचुएशन मुझे दिखाई देती है। वहाँ पे थर्ड पार्टी के हिसाब से ही सब कुछ होता है, आपके पार्टनर को कोई वर्ड नहीं है वहाँ पे स्टैंड नहीं करते। थर्ड पार्टी जो है उनके ओपिनियन को कोई भाव नहीं देती। थर्ड पार्टी बिल्कुल भी उनको चने के भाव में लेते हैं, यानी कि बिल्कुल स्टैंड ही नहीं करते सामने, ये दिखाई देता है। अभी फ़िलहाल में ये सिचुएशन मुझे करंटली उन दोनों के बीच में दिखाई देती है कि थर्ड पार्टी का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी चाहती है कि माय वे और द हाईवे हो, मेरे हिसाब से सब कुछ हो, मैं जैसा चाहता हूँ वैसे हो। थर्ड पार्टी चाहे मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आपके पार्टनर कंप्लीटली अंडर इन्फ्लुएंस है, अंडर कंट्रोल है। उनको पता नहीं होगा, उनको ऐसा दिखाते थर्ड पार्टी कि तुम्हारे कंट्रोल में सब कुछ है, तुम्हारे हिसाब से सब कुछ हो रहा है, पर होता सब कुछ थर्ड पार्टी के हिसाब से ही है। तो इतनी शातिर है, मैं कहूँगी ये थर्ड पार्टी, इतना दिमाग लगाते हैं ये। ओके, दिखते हो तो हो सकते हैं भोले भाले से, आपके पार्टनर तो बिल्कुल सुनने का ना, उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनना चाहेंगे, तो समवेयर वो इन्फ्लुएंस है, ये दिखाई देता है फॉर श्योर। उन दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल में चीज़ें काफ़ी फास्ट हो रही हैं। अभी ये अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मैं क्यों बताती हूँ आप लोगों को। जितनी जल्दी थर्ड पार्टी उनके मूव्स करेगी, उतनी जल्दी आपके पार्टनर को रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि थर्ड पार्टी के इरादे जो है वो गलत है, मेरे प्रति हो चाहे ये इस रिश्ते के प्रति हो, पर समवेयर और आपके प्रति भी कहीं ना कहीं उनके इरादे गलत है। उन्होंने कहीं ना कहीं फांसने की कोशिश की है, फंसाने की कोशिश की है, गलत सलत समझाने की कोशिश की है। ये आपके पार्टनर रियलाइज़ करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। आपकी पार्टनर की लाइफ में मुझे ऐसा भी कोई व्यक्ति दिखाई देता है, आपके अलावा कह रही हूँ मैं, जो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट है। अभी हो सकता है कि उनके कोई दोस्त हैं, आपके पार्टनर के हो सकता है कि कोई दोस्त है, या फिर घर परिवार में कोई रिश्तेदार है, या फिर समबड़ी, पर कोई दिखाई देता है जो थर्ड पार्टी गलत है, ये उनको समझाने की कोशिश करें, आपके साइड लेते हैं। अभी आपके ये कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जो भी है, जो भी पॉइंट आपको रेजोनेट होता है, बट समवेयर दिखाई देता है कि वो सही रास्ते पे आपके पार्टनर के ले जाने की आपके पार्टनर को कोशिश करते रहते हैं। ओके, ये समवेयर दिखाई देता है। आगे भी हम देखेंगे। ये तो हो गया कैसा रिश्ता है, अभी फ़िलहाल में क्या चल रहा है ये देखने की हम कोशिश करेंगे। रिश्ता तो डेफिनेटली मैनिपुलेटिव दिखाई देता है, गिव एंड टेक वाला दिखाई देता है। इस चीज़ की एक बात याद रखिए कि इस चीज़ की सज़ा आपके पार्टनर को मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी समवेयर ये देखा है कि थर्ड पार्टी के पास जाने के लिए कोई फ़ायदा देखा है, ये भी कार्ड से दिखाई देता है। तो समवेयर इसके लिए भी उनको रियल फेस थर्ड पार्टी का समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
तभी ये समझेंगे कि सही क्या था, अच्छा क्या था और गलत क्या था। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। ओके, ये जाना है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई एम रियली सॉरी आवाज़ के लिए गाइज। ओके ओके ओके, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव सन और एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे गिरे हैं कार्ड्स, पर बहुत सारे गिरे थे तो नहीं लेते। ओके, ये एक गिरा है, 2 गिरे हैं, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स हैं एंड एम्परर है, ठीक है, और ज़्यादा नहीं लेते हम। ओके, तो इन कार्ड से डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिखाई देता है गाइज, 2 एसेस हैं हमारे पास। ओके, तो श्योरली आप लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग आता हुआ अराउंड द कॉर्नर दिखाई देता है। एक नया बिगिनिंग, एक नई ग्रोथ आप लोगों के लिए दिखाई देती है, आपके और पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर के लिए अगर आपने ये सोच रखा था कि चलो ख़त्म हो गया सब कुछ, अभी कुछ नहीं होने वाला हमारा, ठीक है, गिव अप कर रहे थे आप अपने रिश्ते पे, आपके पार्टनर के ऊपर, तो मत कीजिए। आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली आ रही हैं। सब कुछ चेंज बहुत जल्दी होगा। ओके, नया रिलेशनशिप का जन्म लेते हुए, नया रिलेशनशिप जन्म लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आप और आपके पार्टनर के लिए। मैं थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, आप और आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो गिव अप मत कीजिए इस रिश्ते पे। आपके पार्टनर जो है, भले ही उन्होंने गलत स्टेप लिया था, पर समवेयर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जूझ रहे हैं। फ़िलहाल में दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी जो है कोई ऐसे मूव्स कर रही है आपके पार्टनर के लाइफ में जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है वो चीटेड फील करेंगे। कुछ ऐसा थर्ड पार्टी, मैं वाइब्स जो है मैं बताती हूँ आप लोगों को शायद रेजोनेट हो जाएगा। समवेयर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर से छुपा कर थर्ड पार्टी कुछ कर रही है। ओके, छुपाने की कोशिश कर रही है ताकि रियल फेस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के सामने ना आए, इसलिए वो कुछ बात छुपा रही है। हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी के ऑलरेडी बच्चे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल थर्ड पार्टी के यानी थर्ड पार्टी अगर उनकी मदर है, ओके, तो उनके दूसरे भाई या फिर बहन के साथ मिलकर थर्ड पार्टी इनके अगेंस्ट कुछ कर रही है, ओके, या फिर इनसे छुपा कर कुछ कर रही है। अगेंस्ट भी नहीं कहूँगी मैं, कुछ बड़ी चीज़ छुपा कर रही है, और उसकी वजह से आपके पार्टनर जो है दुखी होने वाले हैं, हर्ट होने वाले हैं। और उस हर्ट के बाद में जब वो ठोकर खाएंगे उस चीज़ को लेकर, तभी आपके पार्टनर जो है उन्होंने किया हुआ हर एक चीज़ उनकी लाइफ में वो दोबारा सोचेंगे कि ये उन्होंने क्यों किया। तो उनके ये जो उन्होंने किया, मुझे और मेरे पार्टनर को जो उन्होंने अलग कर दिया, वो भी इनका कोई खेल तो नहीं था, ये सोचेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं और एक बार समझा देती हूँ चीज़ें आप लोगों को। अगर थर्ड पार्टी उनकी मदर है या फिर उनके फादर है, तो आपके पार्टनर के भाई या फिर बहन या फिर भाभी या फिर जो भी है उनके घर में बच्चे, उनके साथ मिलकर उन थर्ड पार्टी जो है कि उनकी मदर या फिर उनके फादर उनसे कुछ छुपा कर करेंगे, और वो जब सामने आएगा आपके पार्टनर के, तभी ये होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ छुपा के कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपके पार्टनर जो है चीटेड फील करेंगे, हर्ट फील करेंगे, ठीक है, गलत फील करेंगे, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। और एक, अगर आपके पार्टनर की जो लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो मदर फादर यानी कि ऐसा बड़ा कोई नहीं है, लव इंटरेस्ट ही है, तो हो सकता है कि उनके पिछले यानी कि उनके एक्स के साथ मिलकर, या फिर पार्टनर के किसी फ्रेंड के साथ मिलकर, या फिर थर्ड पार्टी के अगर बच्चे हैं, ओके, तो उनके साथ मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं थर्ड पार्टी, जिसकी भनक अगर आपके पार्टनर को लग गई है, लग जाती है, लगती दिखाई दे रही है, इन फ्यूचर दिखाई देता है कि लगेगी, उनको समझ में आएगा। तो जब उनको ये भनक लगेगी, तो ये करंट सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, उनको जब ये भनक लगेगी तो आपके पार्टनर चीटेड फील करेंगे। उनको लगेगा कि ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति मेरे साथ गलत करे। अगर ये चीज़, इतनी बड़ी चीज़ थर्ड पार्टी मुझसे छुपा सकती है, तो हो सकता है कि मेरे पार्टनर मेरे बारे में जो कह रहे थे, जो थर्ड पार्टी के बारे में कह रहे थे, वो शायद सही है। और उसके बाद आपके पार्टनर एक एक करके चीज़ें सोचना शुरू कर देंगे कि हाँ, शायद मेरे पार्टनर जो थे वो ये कह रहे थे, शायद वो सही था, ठीक है। फिर वो एक एक करके क्वेश्चंस रेज करना शुरू करेंगे कि हाँ, ये भी उन्होंने किया था, तो इसके लिए भी शायद
उन्होंने मेरे अगेंस्ट कुछ किया था, ये सोचना वो शुरू कर देंगे। ठीक है, ये दिखाई देता है। श्योरली आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो उनको मैनिपुलेट करती हुई दिखाई देती है। अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो उनसे छुपाने की काफ़ी सारी कोशिशें की जाती हैं, उनको गलत दिखाने की कोशिश की जाती है, उनको रियल फेस जितना छुपाए जाए उतना छुपाने की कोशिश करती है ये थर्ड पार्टी। पर अभी आपके पार्टनर जो है उसकी वजह से वो एक दर्द में मुझे दिखाई देते हैं, गम में मुझे दिखाई देते हैं, रियलिटी से कोसों दूर मुझे दिखाई देते हैं, रियलिटी से कोसों दूर दिखाई देते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इसके साथ साथ आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी सारे लोग उनके लाइफ में ऐसे हैं जो उनकी बहुत केयर करते हैं। मैं बोल रही थी ना आपको कि कोई उनका दोस्त या फिर रिश्तेदार ऐसा कोई दिखाई देता है जो थर्ड पार्टी की असलियत जानता है और उनको समझाने की कोशिश करता है, पर उसको भी एटीट्यूड और ईगो दिखाने की आपके पार्टनर कोशिश करते हैं थर्ड पार्टी का बचाव करने के लिए। पर इससे क्या होगा इन फ्यूचर, अभी ये हमने करंट सिचुएशन देख ली, पर इससे क्या होगा इन फ्यूचर ये भी मैं बताती हूँ आपको। ये जो पर्सन है ये उनको अल्टीमेटम देगा कि भाई तू या तो वो थर्ड पार्टी को चुन या फिर तू मुझे चुन। ओके, ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन इनकी लाइफ में दिखाई देता है। ठीक है, सो इनको ये जो पर्सन है ये रियलिटी लेकर आएगा थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के सामने। ओके, और ये भी सारी चीज़ें जब होंगी जो मैंने बताया, बच्चों के साथ मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग ये वो सब, या फिर एक्स के साथ मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग, तो ये इंसान जो है उनको रियल चीज़ें बताएगा सारी चीज़ें। और तब आपके पार्टनर जो है ये उसी इंसान के पास जाएंगे और कहेंगे कि मेरे पार्टनर के साथ मैंने गलत किया। तो आपका जो रीयूनियन है वो इस इंसान के थ्रू काइंड ऑफ हो सकता है। ठीक है, और कुछ अगर दिखाई देता है तो हम देखते हैं। सो सॉरी गाइज। अभी तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ प्यारा प्यारा है, गुलाबी रंग दिखाई दे रहे हैं, पर रियल फेस जब थर्ड पार्टी का सामने आएगा तो कोई है ऐसा उनकी ज़िंदगी में, ये मैं कहना चाहती हूँ बॉटम मीनिंग जो है रीडिंग का, कि ऐसा कोई है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जो आपकी साइड ले रहा है, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट पार्टनर को सही सजेशन दे रहा है रिलेशनशिप के प्रति आपके थर्ड पार्टी के, और आप पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए इसके लिए रियल सजेशन, सही सजेशन देने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा इंसान है उनकी ज़िंदगी में। ओके, 3 कार्ड्स ही लेते हैं। ओके, आपके लिए मैं देख रही हूँ ये अगेन वी हैव हायरोफेंट, आप देख सकते हैं। ओके, हायरोफेंट ये कार्ड आया है, ये भी हायरोफेंट कार्ड आया है। ठीक है, 2 बार आया हुआ है, तो डेफिनेटली जो मैं कह रही थी आप लोगों को, मैं काम करती हूँ ये कार्ड समेटती हूँ ताकि आपको बाकी के कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, और एक ले लेती हूँ मैं, ये मैं करंट आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप लोगों को एक, या तो हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए या फिर आगे क्या होगा, इसके लिए मैं ये देख रही हूँ। ओके ओके, चीज़ें बदलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, चीज़ें नया मोड़ लेती हुई आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, आपके और पार्टनर के लिए मैं देख रही हूँ। ओके, बैड फेस से गुड फेस के तरफ आपकी रिलेशनशिप जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, आपके बारे में आपके पार्टनर डेफिनेटली सोचते हैं, ये दिखाई देता है। एस ऑफ कप से हमारे लिए प्यार दिखाई देता है आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए। पर क्या होता है, थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें जो है प्रेजेंट करती हैं कि आपके पार्टनर दब जाते हैं उस एनर्जीज़ के पीछे, उस एनर्जीज़ के बीच में वो सरेंडर कर जाते हैं। ठीक है, अब उनका एक्चुअल जो फीलिंग है वो उभर कर नहीं आता, पर दिल में अगर देखें तो आपके लिए बहुत प्यार है, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, आपके लिए केयर करते हैं, मिस कर रहे हैं आपको, ये दिखाई देता है। और फ्यूचर में ये, जैसे मैं कह रही थी, कोई इंसान है, डेफिनेटली कोई इंसान है जो आप दोनों का रियूनियन कराएंगे, आप दोनों की बात कराएंगे, आप दोनों का कनेक्शन वापस से बनाएंगे। डेफिनेटली दिखाई देता है कोई ऐसा इंसान है जो एक गुरु बनकर शायद आपके लिए कोई आएगा, गाइड करेगा। गुरु हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई मेंटर हो आपका। ठीक है, कोई ऐसा दिखाई देता है जो आएगा और सिचुएशन संभाल लेगा, जो है आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी, जिसको पता है सब कुछ और वो संभाल सकता है। अभी मैं और एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि इस इंसान को आप हैमर मत करो। अगर आपको पता है ये इंसान कौन है जो चीज़ें सुधार सकता है, तो आप अपने हिसाब से मत बोलो,
वो इंसान खुद आगे बढ़कर चीज़ें करेगा। आप उसको इंस्पायर करने की, मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद करेगा। और एक चीज़ जो दिखाई देती है कि आपके इंट्यूशंस जो कह रहे हैं, आपका दिल जो कह रहा है आपके पार्टनर के बारे में, वो सही कह रहा है। ओके, यानी कि आपको लगता है ना, दुनिया कहती है कि आपके पार्टनर गलत है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, या फिर भूल जा उससे, आगे बढ़ जा, वो उसको छोड़ दे। बट समवेयर जो आपको आपका दिल कहता है, दिल नहीं मानता आपका दिल, आपका कहता है कि नहीं, मुझे मेरे पार्टनर चाहिए, वो इन्फ्लुएंस में है, वो गलत सोच रहे हैं, वो भटक गए हैं, पर जब वो वापस आएंगे तो मैं आप चाहते हो कि उनको सज़ा मिले, पर फिर भी आप चाहते हो कि वो वापस मेरे पास आ जाए, मेरे करीब आ जाए। मेरे दिल आपका धड़कना बंद कर देता है जब वो नहीं होते हैं, राइट। तो समवेयर ये जायज़ है, इट्स ओके, ठीक है। तो आप अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करो, अपने फीलिंग्स को ट्रस्ट करो, और हमेशा उसके हिसाब से चलो। आपके पार्टनर का और आपका सोल कनेक्शन होने की वजह से उनकी फीलिंग्स आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, और आपकी फीलिंग्स उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब भी आप चिड़चिड़पन करते हो, या फिर गुस्सा करते हो, या फिर हेट वाली फीलिंग अपने दिमाग में लाते हो, तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। उससे अच्छा पॉजिटिव रहो, प्यार रखो दिल में, ठीक है। कोई शिकायत मत रखो, ठीक है। एकदम से शांत रहा करो, और वैसे ही आपके पार्टनर रहेंगे। जब शांत मन रहता है तो रियलिटी हमारे सामने बहुत आसानी से आ जाती है। तो थर्ड पार्टी के बारे में अगर उनका आप चाहते हो कि रियलिटी जल्द से जल्द आपके पार्टनर के सामने आ जाए, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ठीक है। एक दिल में अपनी पॉजिटिविटी रखो। ओके, सो ये था रीडिंग गाइज, आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग किया मैंने, आज ज़्यादा नहीं खींचा है। आई एम रियली सॉरी, लास्ट वीडियो जो था मेरा वैलेंटाइंस डे पे गया था, आज 20 है, 21 है, तो बहुत देर कर दी मैंने वीडियो बनाने के लिए। पर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप कमेंट्स भी बहुत प्यारे प्यारे कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच। आप लोग जुड़े रह रहे हो मेरे साथ। आई एम रियली सॉरी, मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब था, इसलिए नहीं कर पाई। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि आपको पसंद है मैं जब आपको एडवाइस करती हूँ, या फिर मैंने जो लास्ट वीडियो में एकदम एंड में थोड़ी सी बातें की थी आपके साथ, तो आपको काफ़ी पसंद आई थी। इसलिए मैं और एक बात, एक छोटी सी एडवाइस, छोटी सी टिप आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गाइस, कई लोग कहते हैं कि थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी से लोग नफ़रत करते हैं, है कि नहीं। यानी कि ऐसा लगता है कि मार डालूँ मैं थर्ड पार्टी को, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरे पार्टनर की ज़िंदगी ख़राब कर दी, कहाँ बीच में आ गया है इंसान। पर गाइस, अगर आप निगेटिव सोचोगे तो आपके वाइब्रेशंस जो है वो डाउन हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, और ऐसी लो वाइब्रेशन में आप लो वाइब्रेशन वाले लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो। इसलिए आपके साथ फिर आपका एक पैटर्न बन जाता है कि धोखा देने वाले लोग वापस आते रहते हैं लाइफ में, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को आप अट्रैक्ट करते हो। आपके अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाता है, वो आपसे अनबन करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने वाइब्रेशंस लो बना लिए हैं, और जब आप अपने वाइब्रेशंस लो बना लेते हो, वहाँ पे आपके पार्टनर के वाइब्रेशंस भी, सोल कनेक्शन है कहीं ना कहीं, सो वहाँ पे आपके पार्टनर के वाइब्रेशंस भी लो हो जाते हैं। और जब आपके पार्टनर के और आपके दोनों के वाइब्रेशन जब लो हो जाते हैं, तो आप दोनों नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हो। और आपको पता है थर्ड पार्टी नेगेटिव है। अगर थर्ड पार्टी इतनी नेगेटिव है, तो सोचो अगर आपके और आपके पार्टनर के अगर वाइब्रेशंस कम कर लेते हो, तो वो कितना अच्छी तरह से आप लोगों को उल्लू बना सकती है, आपके ऊपर कब्जा कर सकती है, आपके ऊपर हावी हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़, आपको लगेगा ये क्या फालतू बड़बड़ है, बट दिस इज़ ट्रूथ। ओके, ये सच है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अपने वाइब्रेशंस को हाई रखो, सेल्फ लव पे फोकस करो, प्यार करो। थर्ड पार्टी में ये नहीं कह रही कि आप थर्ड पार्टी ने की हुई हर भूल को माफ़ कर दो, या फिर हर भूल को भुला दो, ठीक है। हर गलती को, हर प्रॉब्लम को आप टाटा बाय बाय कह दो, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैं आपको बस ये कह रही हूँ कि उनको जीतने मत दो, अपनी निगेटिविटी से उनको जीतने मत दो। आप खुश रहो, हैप्पी रहो, और उनसे नफ़रत मत करो। मैं ये नहीं कह रही कि उनको माफ़ कर दो, मैं कह रही हूँ नफ़रत मत करो। उनका आपकी ज़िंदगी में कोई मायना नहीं है, ठीक है। जैसे राह चलते लोग होते हैं जिससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी लाइफ में अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, वैसा कनेक्शन आप बना दो थर्ड पार्टी से। उनकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
कई लोग मुझे पूछते हैं, जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो उसमें कई लोग मुझे पूछते हैं, मैं बताती हूँ उन लोगों को कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे, आपको करने की ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, या फिर कई दफ़ा मैं ये भी कहती हूँ लोगों को कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएंगे, उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं तो वो सॉल्व कर देंगे, अपने आप वो लड़ पड़ेंगे, सब सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी कई दफ़ा लोग मुझे पूछते हैं कि फिर थर्ड पार्टी का क्या होगा, उसको उसकी गलती की सज़ा मिलेगी या नहीं। भगवान है, भगवान देंगे उनको गलती की सज़ा। और जब मैं बोलती हूँ कि नहीं, उनकी ज़िंदगी ठीक दिखाई देती है, उनकी भी अच्छी जगह शादी हो जाएगी, अच्छे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये वो सब, तब भी लोग, मैं ये भी बताती हूँ कि आपका भी सब ठीक हो जाएगा, फिर भी लोग मुझे पूछते हैं कि फिर थर्ड पार्टी का अगर नुकसान नहीं हुआ तो क्या मज़ा है उसमें। हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते हैं। अगर आप दूसरों का नुकसान चाहते हो तो सबसे पहले नुकसान आपका होगा। ओके, सो डोंट वरी। आप उनका, मैं ये नहीं कह रही अच्छा सोचो, मैं कह रही हूँ बस बुरा मत सोचो, आराम से आप अपना काम करो, आप अपनी राह चलो। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, इतना प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। एंड मैं आप हर सब्सक्राइबर की मेरी रिस्पेक्ट करती हूँ, इज़्ज़त करती हूँ, एंड आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ, मेरी प्रार्थनाएं हमेशा आपके साथ में है। Thank you so much guys for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay blessed.